नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत की कहानी में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं हमारे पुराणों की बहुत सी रोचक कहानियाँ जो हो सकता है कि शायद आपने सुनी हो भी और ना भी। तो चलिए आज बात करते हैं कि हमारे भगवान विष्णु के जो वाहन हैं, जो उनकी सवारी है गरुड़, उनका जन्म कैसे हुआ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने के प्रयास करूंगा, ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई आखिर ये माजरा क्या है सांप और गरुड़ के बीच में। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि गरुड़ और सांप आपस में जानी दुश्मन है। और हमने ये देखा भी है रामायण के समय में कि जब इंद्रजीत नागपाश का इस्तेमाल करता है और भगवान लक्ष्मण को और राम को नागों से बांध देता है, तब भगवान गरुड़ को याद किया जाता है और भगवान गरुड़ आते हैं और अपनी चोंच से उन सभी नागों को भगा देते हैं और रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को और बाकी लोगों को भी नागपाश से मुक्त करा देते हैं। तो आखिर ये कहानी है क्या, इन दोनों के बीच का संबंध भी क्या है, तो चलिए ये सब जानते हैं आज की इस कहानी में। तो ये बात भी सर्पों के जन्म की कहानी से ही जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको सुन सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का। तो होता यह है कि कद्रू और विनिता दो बहनें हैं और एक बहन कद्रू है जिनके बेटे हैं सांप, और दूसरी बहन है विनिता जिसका एक बेटा हुआ है अरुण, जो कि हमारे सूर्य देव का जाके सारथी बन चुका है। तो यहाँ तक की कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। अब आगे की बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये सब कैसे चल रहा है और भगवान गरुड़ का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। तो एक बार की बात है, कद्रू और विनता घूम रहे होते हैं, तब उन्हें एक उड़ता हुआ उच्च कोटि का घोड़ा दिखाई देता है, यानी घोड़ों का राजा, घोड़ों में भी जो श्रेष्ठ घोड़ा है, और वो उड़ भी रहा होता है। तो उन्हें वो दिखाई देता है जिसका नाम होता है उच्चैश्रवा। बोलने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, उस घोड़े का नाम था उच्चैश्रवा। तो उस घोड़े को देखकर दोनों बहनें आपस में बात करती हैं कि तुम्हें, कद्रू पहले पूछती है कि तुम्हें ये घोड़ा किस रंग का दिखाई देता है। तो विनता जवाब देती है कि मुझे तो ये घोड़ा सफेद रंग का दिखाई देता है और इतना सुंदर दिख रहा है कि सफेद रंग से ये अपने आसपास की जगह को भी प्रकाशित कर रहा है उस सफेद रंग से। कद्रू कहती है ठीक तो है, लेकिन इसकी पूंछ जो है वो काली है। तो विनता कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसकी पूंछ काली है। तो कद्रू और विनता में शर्त लगती है कि ठीक है, हम उसके पास जाकर उसे देखेंगे और यदि उसकी पूंछ काली है तो कद्रू कहती है कि तुम मेरी दासी बनोगी। विनता को ऐसा बोलती है वो, और विनता कहती है ठीक है, अगर अब उसकी पूंछ काली नहीं हुई तो कद्रू तुम मेरी दासी बन जाना। तो दोस्तों ये एक देववश हो रहा है काम, ये सब पहले से तय हो चुका था, क्योंकि विनता के पुत्र ने अपनी माँ को श्राप दिया था कि तुम दासी बनोगी। तो उस श्राप के प्रभाव से ही ये सब घटना घटित हो रही है। अगर आप उस श्राप के बारे में भी जानना चाहते हैं तो जाकर वीडियो में, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आगे बात बढ़ती है, तो वो कहते हैं ठीक है, दोनों बहनें आपस में तय कर लेती हैं कि ठीक है हम जाकर देखेंगे, लेकिन कल चल के देखते हैं, आज वैसे भी दिन ढल रहा है। तो दोनों बहनें उस पर राजी हो जाती हैं, अग्रीड, दे अग्रीड ऑन इट, राजी हो जाती हैं। अब रात का समय है, दोनों बहनें सोने अपने अपने कक्ष में चली जाती हैं। तब कद्रू जाकर अपने पुत्रों से कहती है, जो कि सांप हैं, अपने पुत्रों से कहती है कि तुम काले रंग के बन जाओ और जाकर उच्चश्रवा यानी जो घोड़ा है उसकी पूंछ को ढक दो, ताकि उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं वो शर्त जीत जाऊं। लेकिन उसके पुत्र जो हैं, जो सांप हैं, वो इस बात से मना कर देते हैं कि हम तो ऐसा अन्याय नहीं करना चाहते, हम नहीं करेंगे। तो इस बात से गुस्सा होकर उनकी माँ कद्रू यानी सांपों की माँ उन्हें श्राप दे देती है कि भाई तुम मेरी बात तो मान नहीं रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ कि तुम जन्मेजय नाम के एक आदमी के यज्ञ में भस्म हो जाओगे जाकर। अब ये फ्यूचरिस्टिक बात है थोड़ी, लेकिन हमारे पुराणों में लोग त्रिकालदर्शी होते थे, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम एक जन्मेजय नाम का व्यक्ति होगा, वो जब यज्ञ करेगा तो तुम उसके यज्ञ में जाकर भस्म होगे, ये मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और जो मेरी बात नहीं मानेगा वो निश्चय ही उस यज्ञ में जाके भस्म होएगा। इस श्राप से उसके बेटे यानी सांप जो है वो बहुत डर जाते हैं, और उस डर के कारण वो सांप जो है आपस में बात करते हैं कि अब अपनी माता का क्रोध हम कैसे शांत करें। तो चलो जाकर उस घोड़े की पूंछ को हम ढक देते हैं काले रंग के होकर, इस बात से शायद हमारी माँ खुश हो जाए और हमें श्राप से मुक्त कर दे। तो ये उन सांपों के बीच में रात के समय में आपस में तय होता है। तो अगले दिन वही होता है, सांप जो है जाते हैं, वो काले रंग के बन जाते हैं और उस जाकर घोड़े की पूंछ को ढक देते हैं। तभी इतनी देर में कद्रू और विनिता जो है वो उस घोड़े के पास, जो वास्तव में उड़ता है घोड़ा, तो उसके पास पहुंचने के लिए वो खुद भी उड़कर उसके पास जाती हैं, आकाश मार्ग से उस घोड़े के पास जाती हैं। और जब वो उसके निकट पहुंचती है तो वो नीचे धरती पर उतरकर देखती हैं पास जाकर कि घोड़े की पूंछ तो काली है।
तो इस तरीके से कद्रू अपनी बहन को अपने जाल में फंसा लेती है और उसे अपना दासी बना लेती है। अब दोस्तों, यदि आपने पहले वाली कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि ये तो होना ही था, क्योंकि विनता के पहले बेटे ने उन्हें श्राप दिया था कि आप कद्रू की दासी बनोगी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने समय बोला था कि लगभग आपको 500 सालों तक उनकी दासी बने रहना होगा, क्योंकि उनका जो दूसरा पुत्र पैदा होगा वो ही उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलाने वाला था। तो अब क्या होता है कि अब 500 वर्षों तक विनता कद्रू की दासी रहती है, और जब 500 वर्ष पूरे होते हैं तो विनता के दूसरे अंडे में से जो उसका दूसरा पुत्र है वो पैदा होता है। और जब वो पैदा होता है वो परम तेजस्वी होता है। वो इतना तेजस्वी होता है कि उसके तेज से 10 दिशाएं जगमगाने लगती हैं, उसका प्रकाश 10 दिशाओं में फैल जाता है। उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, उसकी गति इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। और उसकी वृद्धि भी इतनी ज़्यादा होती है, यानी कि वो अपना आकार इतना ज़्यादा बढ़ाता है पैदा होते ही कि वो सारा का सारा जो उसके आसपास का क्षेत्र होता है उसे ढक लेता है। बहुत बड़ा आकार वो बना लेता है बहुत ही तेजी से। उसकी आंखें एकदम बिजली की तरह पीली होती हैं, और उसका शरीर जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान और इतना तेजस्वी होता है कि ऐसा लगता है एक बार के लिए कि ये तो स्वयं अग्निदेव की तरह ही है। और दोस्तों, वो पैदा होते ही बड़ा हो जाता है और आकाश में सीधा उड़ जाता है बहुत ही तीव्र गति से। तो जब वो इतने ज़्यादा तेज के साथ आकाश में उड़ रहा होता है तो एक बार के लिए स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं को ये लगता है कि ये वास्तव में अग्निदेव का कोई दूसरा रूप है। तो अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हमारी इस कहानी के हीरो की बात हो रही है। जी हाँ, ये हैं गरुड़ देव, गरुड़ भगवान। तो जब गरुड़ भगवान आसमान में उड़ रहे होते हैं इतनी तेजी से, इतने ज़्यादा तेज लेकर जो 10 दिशाओं को जला रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो दूसरा अग्निदेव चल रहा है यहाँ पे आसमान में। तो सभी देवता स्वर्ग में अग्निदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि अग्निदेव, ये आपका जो दूसरा रूप है ये बहुत ज़्यादा तेजस्वी है, इससे आसपास का संसार भी जल रहा है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। आप अपने रूप को थोड़ा छोटा कीजिए, अपने तेज को थोड़ा समेटिए। तब अग्निदेव बोलते हैं कि भाई ये रूप तो मेरा है ही नहीं, मैं नहीं हूं उस रूप में जो आप मुझे समझ बैठे हैं। लेकिन आप चिंता ना करिए, ये जो हैं ये गरुड़ भगवान हैं, गरुड़ देव हैं, ये विनता के पुत्र हैं जो अभी पैदा हुए हैं। चलिए हम इनके पास चलते हैं और इनकी स्तुति करते हैं। हमारी स्तुति, हमारी प्रार्थना सुन के ये अपना रूप को शांत कर लेंगे, अपने तेज को समेट लेंगे। लेकिन गरुड़ देव का ऐसा रूप देखकर देवता बहुत घबरा जाते हैं उनके पास जाने से भी। तब अग्निदेव उन्हें समझाते हैं कि देखो, आप लोग चिंता मत करो, इनका जन्म जो हुआ है एक बहुत ही महान उद्देश्य से हुआ है। ये जो सांपों का आतंक इस समय इस संसार में मचा हुआ है उससे हमें छुटकारा दिलाने वाले हैं, और भी बहुत महान काम अभी ये इस संसार में करेंगे। तो इनका जन्म जो है वो बहुत कल्याणकारी है, और आप सभी मेरे साथ चलो और इनकी भक्ति करो, इनकी स्तुति करो। तब ये सुनकर बाकी सारे देवता भी जाते हैं गरुड़ देव के पास में और उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपका तेज बहुत ज़्यादा है, कृपया आप अपने तेज को समेटें, अपने प्रताप को समेटें। इससे जो है संसार में चारों ओर अग्नि लग चुकी है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। तो उनकी प्रार्थना से खुश होकर गरुड़ देव जो है अपना तेज समेट लेते हैं, अपना आकार भी वापस साधारण रूप में ले आते हैं वो, और उसके बाद चारों ओर शांति छाती है। तो दोस्तों, ये है भगवान गरुड़ के जन्म की कहानी। इस तरीके से उनका जन्म हुआ, और जन्म होते ही जो उनका प्रताप था वो चारों दिशाओं में फैला, और देवताओं ने किस तरीके से उन्हें शांत किया। ऐसी और रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, यानी श्रीश गॉड के साथ में भारत की कहानी में। और जी हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अपना काम जारी रखूँगा। धन्यवाद।